गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले, जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन which is defined from the set 1 2 3 up to n to itself। यानी एक सेट है, इसमें 1 2 3 ऐसे करते हुए n एलिमेंट्स हैं और यहाँ से सेम सेट में यानी 1 2 3 अप टू n तक, यहाँ से यहाँ तक कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। तो यानी नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस आपको पता करना है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। ये है हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। अच्छा, ऑन टू फंक्शंस का मतलब है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है इसका मतलब ये हमारा मान लीजिए डोमेन है x, को डोमेन है x। तो को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पे रिलेशन मिलना चाहिए। तो हम पता करते हैं कि यहाँ से कैसे हम यहाँ से प्री इमेज की पता कर सकते हैं। एवरी एलिमेंट की x के इस यहाँ पे जो सेट x है इसके सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे प्री इमेज कितने तरीके से हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 की प्री इमेज यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और ऐसे करते हुए n तक हो सकती है। यानी फॉर 1, इस 1 के लिए हमारे पास n ऑप्शंस हैं, यानी n की हम प्री इमेज को n तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 की। मान लीजिए 1 की इमेज यहाँ पे 1 के साथ हो गई। एक एग्जांपल आप लीजिए, एक एजम्पशन लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 की इमेज, प्री इमेज हमें 1 मिल गया। तो अब आप 2 की प्री इमेज को 1 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 की प्री इमेज को भी 1 देंगे तो उस केस में ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, 1 टू मैनी फंक्शन, यानी यहाँ के एक एलिमेंट का यहाँ पे 2 एलिमेंट से रिलेशन हो जाएगा, जबकि यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो अगर हम 2 का भी यहीं पे रिलेशन दे दें तो उस केस में हमें ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है जब 2 की बात होगी तो 2 की जो प्री इमेजेस मिलेगी वो 1 की जो प्री इमेज है उसके अलावा बाकी सब इमेजेस हो सकती हैं। यानी 1 की प्री इमेज को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे बचे उन सब को हम 2 के प्री इमेज के तौर पे ले सकते हैं। यानी 2 के लिए, इस 2 के लिए हमारे पास जो ऑप्शन बचे वो बचे n-1। अब मान लीजिए कि 2 की प्री इमेज ये 3 हो गई। अब 3 की बात कर लें तो अब 3 की प्री इमेज आप ना तो 1 दे सकते हैं ना तो 2 दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 3 की प्री इमेज को 1 देंगे तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली इसी तरह 3 की प्री इमेज को अगर आप 3 दे देंगे तो भी ये तो भी जो है फंक्शन नहीं रहेगा। तो 3 के लिए जो प्री इमेज के जो ऑप्शन हैं वो आपके हो गए n-2 ऑप्शन हो गए। इसी तरह 4 के लिए हो जाएंगे n-3 और ऐसे करते हुए n के लिए लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वो बचेगा 1। तो कुल मिला के यहाँ पे 1 के लिए n ऑप्शन है, 2 के लिए n-1 ऑप्शन है, 3 के लिए n-2 ऑप्शन है, 4 के लिए यहाँ पे 4 जो आएगा उसके लिए n-3 ऑप्शन होंगे, जो n है उसके लिए लास्ट में 1 ऑप्शन बचेगा। तो अब ये सवाल उठा कि कितने तरीके से हम यहाँ पे फंक्शंस को बना सकते हैं। तो ये जो तरीका है फंक्शन को बनाने का, ऑन टू फंक्शन बनाने का, वो तभी कंप्लीट होगा जबकि हमें 1 की प्री इमेज मिल जाए, 2 की प्री इमेज मिल जाए, 3 की प्री इमेज मिल जाए, 4 की प्री इमेज मिल जाए, 5 की मिल जाए, 6 की मिल जाए, n की मिल जाए। सभी की प्री इमेज अगर मिल गई तो हम बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है। अब ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ऑन टू फंक्शन बनाने का, ये n स्टेप में पूरा हो रहा है। यानी 1 की प्री इमेज मिले, 1 की प्री इमेज मिल जाए, फिर 2 की प्री इमेज मिल जाए, फिर 3 की प्री इमेज मिल जाए, फिर 4 की मिल जाए, फिर 5 की मिल जाए, फिर 6 की मिल जाए। ऐसे करते हुए n की सब की प्री इमेज मिल गई तो हम बोलेंगे कि वो स्टेप पूरा हो गया। ये जो ऑन टू फंक्शन बनाने की जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई। अब 1 की जो प्री इमेज है
इसको करने के लिए वन की प्री इमेज बनने के लिए आपके पास n ऑप्शंस हैं। 2 के लिए n-1 ऑप्शंस हैं, 3 के लिए n-2 ऑप्शंस हैं। इस स्टेप को पूरा करने के लिए n-3 ऑप्शंस हैं, इसको करने के लिए n-4 ऑप्शंस हैं। ऐसे करते हुए लास्ट में इस n के लिए 1 ऑप्शन बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द फंक्शन कैन बी फॉर्म ऑन टू फंक्शन कैन बी फॉर्म विल बी n into n-1 into n-2 into and so on. So the total number of ways in which onto function can be formed is equal to n into n-1 into n-2 into and so on 3 into 2 into 1 that is equals to factorial n। यानी फैक्टोरियल n तरीके से फैक्टोरियल n फंक्शन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम x टू x, और जितने फंक्शन होंगे सब ऑन टू फंक्शन होंगे। आइए अब इसी चीज़ को एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। ये हो गए 1 2 एंड 3। अब हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ पे कितने ऑन टू फंक्शन डिफ़ाइन हो सकते हैं, यानी यहाँ के हर एलिमेंट की इंगेजमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। अब हमने यहाँ से 1 को उठा लिया और 1 की प्री इमेज की बात करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 को उठा लिया, और 1 की प्री इमेज हो सकती है या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। अब अगर मान लीजिए 1 की प्री इमेज 1 है, 1 की प्री इमेज 1 हो गई, तो 2 की जो प्री इमेज लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। 2 की प्री इमेज या तो 2 होगी या तो 3 होगी। तो अगर हम 2 की प्री इमेज की बात करें, इस 2 की बात करें, तो इसकी जो प्री इमेज हो गई, चूँकि 1 हो चुका है तो आपके पास ऑप्शन बचा 2 एंड 3। अब मान लीजिए कि ये जो 2 है, 2 की प्री इमेज 2 हो गई, तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा 3। तो 3 की जो प्री इमेज बनेगी वो आपको मिलेगी 3। ये जो गोले हैं ये बता रहे हैं प्री इमेज को। तो 1 की प्री इमेज 1, 2 की प्री इमेज 2 और 3 की प्री इमेज 3, ये हुआ। अच्छा, मान लीजिए कि 2 की प्री इमेज 3 है, तो कौन कौन सी प्री इमेज हो चुकी हैं? 1 3 हो चुके, 1 और 3 प्री इमेज के तौर पे हो चुका। तो 3 की जो प्री इमेज होगी, 3 की जो प्री इमेज होगी वो आपकी हो जाएगी 2। यानी अगर 1 की प्री इमेज 1 है तो उस समय 2 की जो प्री इमेज होगी उसके लिए दो ऑप्शन होंगे 2 एंड 3, और 3 की जो प्री इमेज होगी वो अगर 2 की प्री इमेज 2 हो गई तो 3 की प्री इमेज 3 होगी, और अगर 2 की प्री इमेज 3 हो गई तो 3 की प्री इमेज 2 होगी। अच्छा, अब इसकी बात कर लें। मान लीजिए 1 की प्री इमेज 2 है, 1 की जो प्री इमेज है वो 2 है, ये है। तो अब 2 की जब बात होगी तो 2 की जो प्री इमेज हो सकती है वो या तो 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है, या तो 1 या तो 3। अब अगर 2 की प्री इमेज 1 हो गई तो बचा कौन? 3 बचा। 3 की प्री इमेज हो गई, चूँकि 1 2 हो चुके हैं प्री इमेज के तौर पे, 3 की प्री इमेज 3 हो जाएगी। और अगर 2 की प्री इमेज 3 हो गई तो 2 3 हो चुके हैं प्री इमेज के तौर पे, तो 3 की प्री इमेज हो जाएगी 1। अब आइए लास्ट ऑप्शन पे, 1 की प्री इमेज 3, 1 की जो प्री इमेज है वो 3 हो गई। तो अब आपके पास ये जो 1 है इसकी प्री इमेज ये 1 है जो प्री इमेज, इसकी जो प्री इमेज है वो 3 हो गई। अब जब 2 की प्री इमेज की बात करेंगे तो चूँकि 1 की 3 हो चुकी है तो 2 की प्री इमेज या तो 1 होगी या तो 2 होगी। तो 2 की प्री इमेज हो गई या तो 1 या तो 2। अब अगर 2 की प्री इमेज 1 हो गई तो 3 की प्री इमेज, तो देखिए 3 और 1 एंगेज हो चुके हैं प्री इमेज के तौर पे,
तो 3 की प्री इमेज हो जाएगी 2। और अगर मान लीजिए कि 2 की प्री इमेज 2 हो गई तो 3 की प्री इमेज हो जाएगी 3 की प्री इमेज हो जाएगी, चूँकि 3 और 2 एंगेज हो चुके हैं तो 3 की प्री इमेज हो जाएगी 1। अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस हो गए, इतने ऑन टू फंक्शन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये समझिए। ये हो गया F1 मतलब फर्स्ट फंक्शन। कुल 6 फंक्शन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन मिलेंगे। F1 की बात कर लें। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का 1 के साथ 1 1, क्योंकि ये प्री इमेज है और ये आपका ये एलिमेंट डोमेन में होगा, ये जो राउंड ऑफ है ये डोमेन में होगा और ये कोडोमेन होगा। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। एक पहला फंक्शन मिला। F2 दूसरा फंक्शन की बात कर लें। 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। ये F2 हो गया। F3 के लिए 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। F4 की बात कर लें। F4 में 2 का 1 के साथ, क्योंकि ये जो गोले ऐसे मैंने राउंड किया, ये सब डोमेन वाले एलिमेंट हैं। तो 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और ये हो गया 3 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। F5 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। और F6 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। ये आपके 6 फंक्शन मिले जो कि ऑन टू होंगे। और जैसा फॉर्मूला मैंने बताया उस हिसाब से, चूँकि 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल, अगर n एलिमेंट तो फैक्टोरियल n ऑन टू फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3 यानी 3 × 2 × 1 यानी 6 ऑन टू फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये दिखा दिया है। धन्यवाद।